हेलो। आज के वीडियो में देखेंगे हम पेरेंट प्रोडक्ट की परचेस एंट्री हम कैसे करेंगे। पेरेंट प्रोडक्ट मीन्स जो भी हमने एक इकट्ठा माल लाया है उनमें से हमें डायरेक्टली माइनस करके उससे चाइल्ड प्रोडक्ट की सेल एंट्री करनी है। तो हम उसके लिए पेरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। पेरेंट प्रोडक्ट की परचेस एंट्री क्यों करनी है? क्योंकि पेरेंट प्रोडक्ट हम बनाते हैं और उसकी परचेस एंट्री करते हैं, तो उससे जो हम चाइल्ड की सेल एंट्री करते हैं तो पेरेंट से वो माइनस होता है स्टॉक। उनमें से जितना आप चाइल्ड की जो सेल एंट्री करते हैं, जितनी क्वांटिटी डालती है उतना वो पेरेंट आइटम से माइनस करता है। वो हमारा स्टॉक भी उसके लिए मेंटेन रहता है। जो पेरेंट का है वो स्टॉक हमारा मेंटेन रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेरेंट प्रोडक्ट की परचेस एंट्री करते हैं। पेरेंट प्रोडक्ट की परचेस एंट्री कैसे करनी है, ये इसकी प्रोसेस हम देखेंगे। इसके लिए आपको परचेस मॉड्यूल में जाना है, परचेस एंट्री में जाना है, या कंट्रोल पी ये शॉर्ट की यूज करके परचेस एंट्री आप ओपन कर सकते हैं। अभी इसमें क्या करना है, सप्लायर नेम सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। एबीसी डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा जो पेरेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो आया है एबीसी डिस्ट्रीब्यूटर से। तो मैंने यहाँ पे एबीसी डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर है मेरा A-123। ये मेरा इनवॉइस नंबर है, जो सप्लायर से इनवॉइस आया है उसमें से मैंने ये इनवॉइस नंबर डाला है। बाद में इनवॉइस की जो डेट है यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ। जो इनवॉइस अमाउंट है टोटल यहाँ पे आपको डालना है। अभी टोटल इनवॉइस अमाउंट है 4000, तो मैंने यहाँ पे 4000 डाला है। उसके बाद यहाँ पे कोड के यहाँ पे एंटर करना है। और पेरेंट प्रोडक्ट आपका कौन सा है, अभी कोलम राइस है, तो मैं यहाँ पे कोलम राइस एंटर करती हूँ। अभी कोलम राइस आपने कितना लाया है, फॉर एग्जाम्पल 100 kg लाया है, तो मैं क्वांटिटी कितना डाल रही हूँ, 100। तो इससे क्या होगा, वो 100 kg यहाँ पे कैलकुलेट होगा। बाद में इसमें डिस्काउंट दिया है उन्होंने परसेंट में, तो यहाँ पे परसेंट में डिस्काउंट डालना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 30% डिस्काउंट दिया है, तो मैं डिस्काउंट परसेंट में यहाँ पे डिस्काउंट डाल रही हूँ। बाद में यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर डाला है, इसलिए क्या है, इसमें टैक्स है, तो टैक्स अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। बाद में इसमें कुछ डिस्काउंट पूरे बिल में है, तो आप ट्रेड डिस्काउंट में डाल सकते हैं। कैश परसेंट मतलब परसेंट में है आपका डिस्काउंट, तो कैश परसेंट में डाल सकते हैं। कोई अदर चार्ज या पैकिंग चार्ज है तो आप यहाँ पे वो चार्ज ऐड कर सकते हैं। उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, आपके यहाँ पे जो जो भी आपने डिस्काउंट स्कीम कोई भी दिया है तो आपका जो इफेक्ट है वो लैंडिंग कॉस्ट पे पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे परचेस एंट्री करते हैं। तो ये जो अमाउंट है, पेबल अमाउंट, ये अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट आपकी सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। जो इनवॉइस में जो अमाउंट है टोटल, वो अमाउंट और आपका जो पेबल अमाउंट है ये सेम होना चाहिए। तो मैं इनवॉइस अमाउंट डाल रही हूँ यहाँ पे, जो नीचे है 2,20,500, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो अमाउंट। यहाँ पे मैंने वो अमाउंट डाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, F1 सेव करनी है। तो यहाँ पे पेरेंट प्रोडक्ट की जो परचेस एंट्री है यहाँ पे सेव हो गई। थैंक यू।